नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और एकजुटता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तमाम सहयोगी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस एक्शन मोड में दिख रही है कि राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी प्रकार से 70 सीटें और 2 डिप्टी सीएम जो है वो मिल सके। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक बयान दिया जिसमें महागठबंधन के बारे में बोलते बोलते उन्होंने 2-3 दलों के नाम लिए, लेकिन मुकेश सहनी के पार्टी का नाम तक नहीं लिया। अब देखिए, ये तो सवाल चल ही रहा था, लेकिन कांग्रेस के वजह से आप देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की बड़ी हार हुई है और कांग्रेस तो वहां से नेस्तनाबूद ही हो गया है। कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं आई हैं दिल्ली में। अब इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब वाद विवाद हो रहा है। कांग्रेस के भी जो बड़े लीडर हैं वो भी अपने नेतृत्व से सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज बिहार की, तो हमारे स्क्रीन पर आप एक फोटो देख पा रहे होंगे। ये एक्स हैंडल है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर, उनका एक्स हैंडल है। देखिए इस एक्स हैंडल पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है। देखिए, तारिक अनवर ने लिखा है, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। देखिए, हमने खबरें आपको दिखाई थी जब राहुल गांधी इस टर्म के पहली बार बिहार आए थे और उनके अंदर कार्यक्रम चल रहा था राहुल गांधी के, और बाहर में अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कांग्रेस के ही पार्टी के कई लोग मोर्चा छेड़े हुए थे, कई लोग विरोध कर रहे थे। कई जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर वो प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बनती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का पूरा जो है कमेटी नहीं बना पा रहे हैं बिहार में। इसको लेकर भी एक बड़ा सस्पिशन बना हुआ है। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिल्ली में किया है, भले ही कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी हारी हो और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली हो, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिल पाई और इसको लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है साफ साफ यही है कि आपको गठबंधन करना है या फिर अकेले लड़ना है, अपनी राजनीति को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि राहुल गांधी बिहार में जब आए हैं तो वो अपने पैरों पर खड़ा होने की पैरोकारी कर रहे हैं। आपने सुना होगा, उनका भाषण भी हमने आपको दिखाया था। वो जब सदाकत आश्रम में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है। अंबेडकर के हितों की रक्षा कोई कर सकता है तो वो केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है। तो देखिए इन सब के मायने क्या है। और वो आते हैं तो जातिगत जनगणना पर भी सवाल उठा देते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रिश्ते कैसे हैं वो सबको मालूम है। पिछले बार जब राहुल गांधी राबड़ी आवास पर गए थे तो लालू यादव ने उनको पूरा घर घुमाया, चना खिलाया और कई जो आवभगत की चीजें होती हैं वो करके दिखाई गई। सोनिया गांधी से फोन पर बात भी कराई गई तेजस्वी यादव की। इन सब के बावजूद क्या राहुल गांधी बिहार में कोई बड़ा एक्शन प्लान करने वाले हैं? और उसको लेकर ही तारिक अनवर ने सीधे सीधे नेतृत्व पर सवाल उठा दिया है। देखिए, कांग्रेस की यह भी मंशा है कि जो नए नवेले गठबंधन में शामिल हुए हैं मुकेश सहनी, उनको बहुत ज्यादा सीटें ना दी जाए, बहुत ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए, इसलिए भी कांग्रेस थोड़ा सा एक्शन प्लान में है। लेकिन कांग्रेस अब सीधे सीधे जो डिमांड है कांग्रेस की 70 सीटें और 2 डिप्टी सीएम, लेकिन मुकेश सहनी भी एक डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ये डिसीजन लेना होगा कि उनको क्या कुछ करना है। देखिए, बाबा ने एक और बात आपको बताई थी कि अगर गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में से कोई दल बिखरता है और महागठबंधन में से कोई दल बिखरता है तो उन दोनों के संयोग से और प्रशांत किशोर के मिलन से एक तीसरे विकल्प की भी संभावनाएं बिहार में शुरू हो जाती हैं। और देखिए, बसपा मायावती ने भी जो है विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने, मायावती की पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो इन सब का एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहा है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भी बिहार को लेकर काफी सक्रिय हैं। देखना यह होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर बिहार में
क्या फैसला करते हैं, और जो फैसला करते हैं क्या उनके सांसद, उनके नेता उस फैसले पर पूरी तरह से सहमति जताते हैं। हमारी नजर बनी रहेगी हर खबर पर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।